चक्रीय यौगिकों के लेक्चर 6 में आप सभी का स्वागत है। 5वें लेक्चर तक हमने थायोफीन के बनाने की विधियां और रासायनिक विधियों में योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में तथा थोड़ा सा शुरुआत में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। नाइट्रीकरण सल्फोनीकरण तक हम पढ़ चुके हैं। अब है हैलोजनीकरण। कम ताप पर क्लोरीन के साथ क्लोरीनीकरण होता है और ब्रोमीनीकरण विशेष अभिक्रमण N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड के द्वारा होता है। आयोडीनीकरण में हम पीले मर्क्यूरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं। यहाँ NBS N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड से क्रिया कराएंगे तो 2-ब्रोमोथायोफीन कम टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्लोरीन के साथ कराएंगे तो 2-क्लोरोथायोफीन तथा 2,5-डाइक्लोरोथायोफीन बनेगा। यदि मर्क्यूरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया कराएंगे तो 2-आयोडोथायोफीन बनेगा। अगली ESR है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। स्टेनिक क्लोराइड की उपस्थिति में हम क्रिया कराएं अम्ल क्लोराइड की तो फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया SO के एसिल व्युत्पन्न बन जाता है। थायोफीन प्लस CH3COCl in presence of SnCl4 gives 2-acetyl thiopheene। अगली रिएक्शन है आपके क्लोरोमेथिलीकरण। फॉर्मल्डिहाइड तथा HCl के साथ 2-क्लोरोमेथिल-थायोफीन बनता है। थायोफीन प्लस HCHO फॉर्मल्डिहाइड प्लस HCl गिव्स 2-क्लोरोमेथिल-थायोफीन प्लस H2O। अगली ESR है मर्क्यूरीकरण। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर थायोफीन 2-मर्क्यूरी क्लोराइड बनता है। थायोफीन प्लस HgCl2 in presence of sodium acetate gives 2-thiopheene 2-mercury chloride। अगली तरह की तीसरी अभिक्रियाएं हैं कार्ब धात्विक यौगिकों से क्रिया। N-ब्यूटिल लिथियम से क्रिया कराने पर थायोफीन 2-लिथियम बनता है और इसकी सहायता से कार्ब धात्विक यौगिक बन गए आपके। हम थायोफीन के और व्युत्पन्न बना सकते हैं। यहाँ पे हम CO2 से क्रिया करके थायोफीन 2-कार्बोक्सिलिक अम्ल आसानी से बना सकते हैं। थायोफीन प्लस नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम गिव्स 2-लिथियम थायोफीन। CO2 से क्रिया कराएंगे, योगात्मक उत्पाद जल अपघटन कराएंगे तो ये थायोफीन 2-कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अब है इसकी संरचना। जैसे हमने पिरोल और फ्यूरेन की पढ़ी थी, बिल्कुल उसी तरह से संरचना थायोफीन की भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके एरोमेटिक कैरेक्टर भी डिस्कस कर सकते हैं। इसकी वलय के सभी परमाणु sp2 संकृत होते हैं, अतः इसकी समतलीय पंचभुजीय वलय संरचना होती है। इसका जो एरोमेटिक षटक बनता है उसमें सभी कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन और सल्फर के 2 एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेके एरोमेटिक षटक बनाते हैं। कार्बन के 4 pz कक्षक और सल्फर का 1 pz कक्षक, ये पांचों pz कक्षक परस्पर सह पार्श्वियत व्यापन करके थायोफीन वलय के ऊपर तथा नीचे 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकृत चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभ्र बना लेते हैं। संरचना में ही इसके सारे एरोमेटिक गुण हैं। एरोमेटिकता नंबर 1, इसकी समतलीय
वलय संरचना होती है क्योंकि सभी परमाणुओं का संकरण sp2 होता है। दूसरा, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में हक्केल नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें भी हक्केल नियम के अनुसार 4n+2 n बराबर 1 तो 4+2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तीसरा एरोमेटिक गुण है, एरोमेटिकता है कि जो ऐसे यौगिक होते हैं एरोमेटिक गुणों वाले, वो योगात्मक की जगह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो ये थायोपीन में है कि यह ESR अभिक्रियाएं देता है। योगात्मक अभिक्रियाओं की तुलना में ESR आसानी से देता है। चौथा, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होने चाहिए? फैले हुए, वे स्थानीकृत, उनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो चौथा, इसमें वे स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन अभ्र होता है। पांचवा, इनमें अनुनाद पाया जाता है और इसकी अनुनाद ऊर्जा पिरोल और फ्यूरेन से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसकी अनुनादी संरचनाएं ज़्यादा होती हैं। ये वाली संरचनाएं, सल्फर से इलेक्ट्रॉन हो गया 3 नंबर पे, 3 पे नेगेटिव, सल्फर पॉजिटिव, 3 से फिर ये नेगेटिव चार्ज हुआ 5 पे पहुंचा, 5 से फिर ये 2 पे पहुंचा और 2 से फिर 4 पे, यानी पूरी वलय पे आता है। यानी कि आपके ये इस तरह की संरचनाएं तो आपके पिरोल में भी थी, फ्यूरिन में भी थी। लेकिन सल्फर क्योंकि तीसरे आवर्त का सदस्य है, इसमें रिक्त 3D कक्षक भी होते हैं, तो ये अनुनादी संरचनाएं सल्फर में, थायोपीन में सल्फर परमाणु के कारण ज़्यादा होती हैं, जो पिरोल और फ्यूरिन में नहीं होती। इसलिए थायोपीन की अनुनाद ऊर्जा पिरोल और फ्यूरिन से ज़्यादा होती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। धन्यवाद।